दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता या फिर शेर कभी रोते नहीं हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने इस कहावत को गलत साबित कर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? जब कोई खिलाड़ी 30 गेंदों में 66 रन की आतिशी पारी खेलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। लेकिन कल जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए टीम इंडिया के ऑलराउंडर शिवम दुबे का नाम पुकारा गया तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो पड़े। आखिर ऐसा क्या दर्द था जो इतनी शानदार जीत के बाद भी छलक आया? आज के वीडियो में हम उसी दर्द और उस दिल को छू लेने वाले बयान की बात करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान को भावुक कर दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले गए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच की। वैसे तो आपने स्कोर कार्ड देख लिया होगा, हाइलाइट्स भी देख ली होंगी, आपको पता है कि भारत जीत गया है। लेकिन स्कोर कार्ड आपको यह नहीं बताता कि उस जीत के पीछे, उस 66 रन की पारी के पीछे एक इंसान की कितनी रातों की नींद हराम हुई थी। स्कोर कार्ड आपको यह नहीं बताता कि जब पूरी दुनिया आपको भूली बैठी हो तो खुद को याद दिलाना कितना मुश्किल होता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। आज मैं आपको उस मैच की वो कहानी सुनाने वाला हूं जो कैमरों ने कैद तो की, लेकिन शायद आपने महसूस नहीं की। दोस्तों, आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। टॉस जीतकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में यह निर्णय टीम इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता नजर आया। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए। एरियन डट ने शानदार गेंद डालकर भारत को 0 पर पहला झटका दे दिया। स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया और लगने लगा कि कहीं भारत दबाव में तो नहीं आ जाएगा। लेकिन इसके बाद मैच का असली टर्निंग पॉइंट आया। ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने लगभग 39 रनों की अहम साझेदारी की। ईशान ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। शानदार कवर ड्राइव, तेज पुल शॉट और मिड विकेट के ऊपर से लगाया गया खूबसूरत छक्का दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर गया। मात्र 7 गेंदों में 18 रन बनाकर उन्होंने रन रेट को तेज कर दिया। हालांकि 4.2 ओवर में उनका विकेट गिर गया, लेकिन तब तक भारत संभल चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव और अब शुरू हुई असली क्लास। तिलक और सूर्या ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 71 रनों की बेहतरीन साझेदारी की। तिलक ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स निकाले और समय समय पर बाउंड्री लगाकर दबाव बनाए रखा। वहीं सूर्या ने अपने 360 डिग्री अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रिवर्स स्वीप, स्कूप और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट लगाए। 13.3 ओवर तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 110 रन था और नीदरलैंड्स की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। तिलक 31 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक मंच तैयार हो चुका था। अब मैदान पर आए शिवम दुबे और यहीं से मैच का गियर पूरी तरह बदल गया। दुबे ने आते ही स्पिन गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाए गए उनके छक्के सीधे स्टैंड में जाकर गिरे। हर बड़े शॉट के साथ स्टेडियम का शोर और तेज होता गया। सूर्या 34 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दुबे तब तक पूरी तरह सेट हो चुके थे। इसके बाद उनके साथ क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या। अब दर्शकों को असली फिनिशिंग शो देखने को मिला। हार्दिक ने बेहद समझदारी से शुरुआत की। पहले सिंगल डबल लिए और फिर सही गेंद मिलते ही बड़े शॉट लगाए। उन्होंने कवर के ऊपर से लगाया गया एक शानदार छक्का दर्शकों के दिलों में बस गया। दुबे और हार्दिक की साझेदारी ने डेथ ओवर्स में नीदरलैंड्स के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। स्लोअर बॉल हो या यॉर्कर, दोनों बल्लेबाज हर गेंद का जवाब बाउंड्री से दे रहे थे। दुबे ने सिर्फ 31 गेंदों में 66 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में ताकत के साथ साथ बेहतरीन टाइमिंग भी देखने को मिली। वहीं हार्दिक ने 21 गेंदों में 30 रन बनाकर पारी को मजबूती से आगे बढ़ाया और अंत तक दबाव बनाए रखा। आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह ने भी कैमियो खेलते हुए तेज रन जोड़े और कुछ शानदार शॉट लगाकर स्कोर को और ऊपर पहुंचाया। उनकी छोटी लेकिन अहम पारी ने भारत को 190 के पार पहुंचाने में मदद की। इस तरह टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बना दिए। शुरुआती झटकों के बावजूद ईशान तिलक की साझेदारी, तिलक सूर्या की क्लास और दुबे हार्दिक की विस्फोटक फिनिशिंग ने इस पारी को यादगार बना दिया।
खास तौर पर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की आक्रामक बल्लेबाजी ने साबित कर दिया कि टीम इंडिया दबाव में भी कैसे मैच को अपने पक्ष में मोड़ना जानती है। जब भारत ने यह मैच जीत लिया तो पूरा स्टेडियम दुबे दुबे के नारों से गूंज रहा था, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। लेकिन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का वक्त आया और उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया तो वह मंजर देखने लायक था। दुबे ने अपना अवार्ड वरुण चक्रवर्ती को देकर करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। फिर शिवम दुबे स्टेज पर आए, उनके चेहरे पर पसीना था और आंखों में एक अजीब सी नमी थी। कमेंटेटर ने जैसे ही उनसे पहला सवाल पूछा कि दुबे कैसा लग रहा है आज ऊपर आकर और इस तरह की तूफानी पारी खेलकर, तो दुबे कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। दोस्तों, वह माइक हाथ में पकड़े खड़े रहे, उनकी आवाज गले में ही अटक गई थी। उन्होंने अपनी पलकें झपकाईं ताकि आंसू बाहर ना आए, लेकिन जज्बात को रोका नहीं जा सकता। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर गेंदबाजों को डराता है, वह नेशनल टीवी पर करोड़ों लोगों के सामने रो रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। क्या यह खुशी के आंसू थे या फिर यह वो दर्द था जो महीनों से उनके अंदर जमा हो रहा था। दोस्तों, दुबे ने अपने आंसुओं को पोंछा, एक लंबी सांस ली और फिर जो कहा उसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, पिछले 2 सालों से मैं छोटी छोटी पारी खेल रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैंने अर्धशतक लगाया था, लेकिन आज महीनों बाद मैंने क्या महसूस किया है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब मेरा बल्ला नहीं चल रहा था तब मुझे लगता था कि शायद मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। मैं रोज़ सुबह उठता था, ट्रेनिंग करता था, लेकिन मैच में मेरी बैटिंग नहीं आई तो लगता था कि सारी मेहनत बेकार है। मेरे माता पिता मुझे फ़ोन करते थे, मुझे हौसला देते थे जब मौका मिले उसे भुनाना ज़रूर, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। उन्होंने आगे कहा, आज जब मैं बैटिंग करने आया तो 3 विकेट जल्दी गिर चुके थे। मुझे मेरे कोच की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि असली हीरो वो नहीं जो आसान परिस्थितियों में रन बनाए, असली हीरो वो है जो तूफान में दिया जलाए। आज मैंने बस वही करने की कोशिश की। ये 66 रन सिर्फ रन नहीं है, ये मेरे उन सभी आलोचकों को जवाब है जिन्होंने कहा था कि शिवम दुबे सिर्फ अच्छी सिचुएशन में बल्लेबाजी कर सकता है। लेकिन आज मैंने मुश्किल परिस्थिति में टीम को निकाला, में मुझे खुशी है। ये आंसू दुख के नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि अगर आप हार नहीं मानते तो भगवान भी आपको जीतने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, शिवम दुबे का यह बयान सुनकर वहां मौजूद हर्षा भोगले भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। आज के जमाने में जहां खिलाड़ी रटे रटाए जवाब देते हैं, वहां दुबे ने अपना दिल खोलकर रख दिया। उन्होंने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, अपने दर्द को दुनिया के सामने रखा और यही बात उन्हें एक महान खिलाड़ी बनाती है। मैच के बाद दुबे ने सूर्या कुमार यादव और MS धोनी का भी जिक्र करते हुए कहा कि दोनों हमेशा टीम को अनुशासन और समझदारी से खेलने की सीख देते हैं। सूर्या भाई ने मुझे इशारा करके हार्दिक से पहले बैटिंग के लिए बुलाया। सूर्या हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरी ताकत जानते हैं। आज मैं बल्लेबाजी कर रहा था तब मुझे सिर्फ धोनी सर याद आ रहे थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि दबाव में कैसे खेला जाता है, अपनी इनिंग को कैसे बिल्ड किया जाता है। उनकी सीख मेरे आज काम आई। बड़े मैचों में धैर्य सबसे ज़रूरी होता है। दोस्तों, दुबे की यह पारी और उनका यह बयान हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज निकलना नहीं भूलता। बस आपको डटे रहना होता है, आपको खुद पर विश्वास रखना होता है जब पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो। आज शिवम दुबे ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि उन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। तो इस वीडियो में आपने देखा कि मैन ऑफ द मैच बने क्या बोलकर गए शिवम दुबे। भाई, इस मैच का अगर कोई स्टार था ना, वो शिवम दुबे ही था। और पाकिस्तान वाले मैच में भी अगर कोई स्टार था ना, तब भी शिवम दुबे था। 31 गेंदें, 66 रन, 4 चौके, 6 छक्के। जस्ट इमेजिन, इंडियन क्रिकेट टीम 160-170 ही करती और तब मैच फंस जाता क्योंकि हम 17 रन से जीते हैं। लेकिन ये शिवम दुबे की ही पारी थी जिसने मैच को पलटा। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी, एक वाक्य हुआ था। वाक्य ये हुआ था कि उनसे पहले तो हार्दिक पांड्या को आना था, तो शिवम दुबे कहां से आ गए। अब इस बात का खुलासा भी दुबे साहब ने किया। उन्होंने बताया है कि सूर्य कुमार यादव के इंस्टिंक्टिव थॉट, यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो तुरंत आने वाले थॉट्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कि कोई भी उस पर डाउट नहीं करता। उन्होंने हार्दिक को बुलाया, उन्होंने शिवम दुबे पर ट्रस्ट किया और उन्हें बोला कि यहाँ पर तुम्हारी उस पारी की ज़रूरत है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में आई थी। तब जाके उन्होंने वो बैटिंग हमें करके दिखाई है। देखो, एग्जैक्ट ही वर्ड्स नहीं थे, बट उनका कहने का नजरिया यही था। बिकॉज हर किसी को लग रहा था कि भाई क्यों बुलाया, शिवम दुबे को क्यों भेजा है। उसका कारण यही था कि सूर्य कुमार यादव चाहते थे कि शिवम दुबे जाएं, एक एग्रेसिव स्टैंड्स लें और उसके बाद पांड्या को सपोर्ट मिल जाए। बिकॉज अगर आपको भी याद होगा तो हार्दिक पांड्या भी डक पर गए थे पिछले मैच में। बट शिवम दुबे अच्छी फॉर्म में है
उनके द्वारा बनाया गया ये मोमेंटम हार्दिक पांड्या को भी रिवाइव कर देगा, विच हैज़ एक्चुअली हैपेंड। उसके बाद तो हार्दिक पांड्या ने भी 30 रन बनाए ना। तो ये था शिवम दुबे ने जो पूरी चीज़ को एक्सप्लेन किया। और देखो शिवम दुबे ना बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड बंदा है यार, जब भी रन बनाता है तो अपने सीनियर्स की बहुत तारीफ करता है, क्रेडिट सब में बांट देता है। और हम भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि उन्हें नर्चर किया है एम एस धोनी ने, द ग्रेट एम एस धोनी ने। वो सीएसके की टीम से बिलोंग करते हैं भाई, और जो बंदा सीएसके की टीम से आता है वो हमेशा इंडिया के लिए बहुत अच्छा करके दिखाता है। सो दैट वो शिवम दुबे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने इस पूरे ही मैच के दौरान, और बयान से भी दिल जीत लिया भाई। तो शिवम दुबे के लिए यार एक लाइक बनता है। बाकी आपको क्या कहना है उनकी पूरी परफॉर्मेंस पे, आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर से बताना, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।